भी करार दिया गया है। जनूबी एशिया के सबसे बड़े हंगोल नेशनल पार्क में भी नायाब जंगली जानवर कहत साली के सबब पहाड़ों से उतरने पर मजबूर हो गए। इस हवाले से देखते हैं दीदार अली की ये रिपोर्ट। हंगोल नेशनल पार्क में भूख और प्यास, जानवर बेहाल हो गए। बारिशें न होने से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला खुश्क साली का शिकार हैं। इन्हीं में हंगोल नेशनल पार्क भी है, जहाँ कीमती नायाब नस्ल के पहाड़ी बकरे, हिरन और मारखोर बसते हैं। पहाड़ों पर घास और झाड़ियाँ खत्म हो चुकी हैं। ये जानवर खुराक की तलाश में अब मैदानी इलाकों का रुख कर रहे हैं। हंगोल नेशनल पार्क में हालिया 3-4 सालों से बारिश न होने की वजह से कहतसाली पड़ चुकी है और काफ़ी जानवर मुतासर हुए हैं और बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं। घास और पीने के लिए पानी न होने के बायस पहाड़ों पर कई नायाब जानवर मर चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान हमारी इस मद में मदद फरमाए ताकि हम जो है ना जो उनके लिए घास पानी का बंदोबस्त कर सकें, जानवरों की इस नस्ल को बचा सकें। बलूचिस्तान में कहत साली के सबब हंगोल नेशनल पार्क के नायाब जानवरों की जिंदगियां खतरे में हैं। हुकूमती सतह पर इन जानवरों को बचाने के लिए ताहाल कोई इक़दाम नहीं किए गए। और इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे दीदार अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी दीदार, बताइएगा, हंगोल नेशनल पार्क में जानवर भूख से मर रहे हैं, हुकूमत क्या कर रही है? जी बिल्कुल सुल्तान, जैसे कि आपको पता है कि बलूचिस्तान में के बहुत से इलाकों में खुशहाली की वजह से यहाँ पर जानवरों को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। हंगोल नेशनल पार्क जो कि जनूबी एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और वो 15 लाख एकड़ अराजी पर मुश्तमिल है, क्योंकि इसकी अराजी इंतहाई वसी है, 3 अजला पर ये मुश्तमिल है। तो वहाँ पर बारिशें ना होने की वजह से खुश्कसाली है, दरख्त नहीं है, जबकि उनके जो पीने के लिए पानी नहीं है। तो मजबूरन वो जो जानवर हंगोल नेशनल पार्क में वो शहरी इलाकों की तरफ अभी आ रहे हैं, आबादी की तरफ आ रहे हैं। वहाँ पर जो घास फूस वहाँ पर लोग अपने जानवरों के लिए उगाते हैं। दीदार, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिए। हंगोल नेशनल पार्क की सूरत हाल पर बात करेंगे डिप्टी कमिश्नर लसबेला शबीर मेंगल से। बहुत शुक्रिया सर, आपने आज न्यूज के लिए वक्त निकाला। ये बताइए, हंगोल नेशनल पार्क में जानवरों को भूख और बीमारियों से बचाने के लिए सूबाई हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है? शबीर साहब। जी, सूबाई हुकूमत की तरफ से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ऑलरेडी स्टाफ बड़े तादाद में हमने बढ़ा दी किया है और जहाँ तालाब वगैरह थे खुश्क हो गए थे उनको सफाई करके पानी डलवा दिया गया है। लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन है हर जगह पे, या ड्राउट तो पूरा बलूचिस्तान में हर जगह पे है। कोशिश हम कर रहे हैं कि इसको ये जो जिंदगी महफूज है और ये जिंदगी इस तरह है कि चूंकि एरिया तो बहुत बड़ा है, 3 डिस्ट्रिक्ट पे मुहित है ये हंगोल नेशनल पार्क, ग्वादर, आवारान और लसबेला। तो जहाँ लसबेला एरिया में उधर तो इंशाल्लाह ऐसी क्या नहीं है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स का भी वो ज्यादा क्या है, इधर तो फिर भी। सर, पहाड़ों पर घास और झाड़ियां भी खत्म हो चुकी हैं। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या किया जा रहा है कि ग्रीनरी किस तरीके से यहाँ पर आएगी, कैसे इन लोगों की जो है वो निगहदाश्त की जाएगी यहाँ पे? शबीर मेंगल साहब, आप इस वक्त हमें सुन सकते हैं? हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ उनसे, एक बार फिर चलेंगे दीदार की तरफ। दीदार, बताइएगा कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो है ज़ाहिर है कि उसकी बका के लिए क्या कर रहा है अभी तक जो सूबाई हुकूमत है और उसके बाद वफाकी हुकूमत, क्योंकि खान साहब जो है वो कहते हैं कि पाकिस्तान में टूरिज्म को फ़रोग़ दिया जाएगा, तो ऐसे में कितनी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है? जी बिल्कुल सुल्तान, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन अब तक इस सिलसिले में कोई इक़दाम नहीं किए गए। अब तक सिर्फ ये किया गया है कि जो तालाब हंगोल नेशनल पार्क में बनाए गए थे, बारिशों का वहाँ पर पानी जमा होता था, वो जो पीने के लिए जानवरों के लिए बनाए थे, अब उनकी सफाई शुरू कर दी गई है कि उनकी सफाई हो जाए ताकि इसके बाद उसमें पानी डाला जाए। लेकिन ताहाल उनको पानी फराम नहीं किया गया है। तो कितने अर्से से बारिश नहीं हुई है यहाँ पर दीदार? सुल्तान, 4 साल से ये बारिशें नहीं हो रही हैं। गुज़िश्ता 4 साल से ये खुश्कसाली है। बारिशें अगर हुए भी हैं तो बहुत ही मामूली बारिश। तो दीदार, इंतजामिया का ऑल्टरनेटिव प्लान क्या है अगर इस तरह से बारिशें नहीं हो रही हैं? तो ओवरऑल ये जो पार्क है इसकी केयर के लिए फिर हमें शबीर मेंगल साहब ने ज्वाइन कर लिया, डिप्टी कमिश्नर लसबेला। जी शबीर साहब, 4 साल से बारिशें नहीं हुई हैं और इस वक्त पीटीआई हुकूमत जो है वो अव्वलीन तरजीह देती है कि पाकिस्तान में टूरिज्म इंडस्ट्री को फरोग दिया जाए, तो फेडरल गवर्नमेंट जो है किस तरीके से मदद कर सकती है और क्या आप कहना चाहेंगे फेडरल गवर्नमेंट से?
फेडरल गवर्नमेंट वैसे सूबाई हुकूमत ने तो काफ़ी इंतजाम कर लिए इस बारे में। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सारा स्टाफ भी अपना अलर्ट किया और बढ़ा भी दिया है। काफ़ी हम खुश्क चारे वगैरह हम नीचे जहाँ जहाँ अवेलेबल जगह हैं, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, वहाँ वैसे भी आबादी तो बिल्कुल कम है। वहाँ नानी मंदिर है, दूसरे आबादी वैसे आम लोगों के इसे जहाँ आबादी नहीं है वो पहाड़ी इलाका है। वहाँ हमने किया है काफ़ी बंदोबस्त। फेडरल को चाहिए इस पे काफ़ी तवज्जो देना चाहिए, ये क्योंकि प्रीशियस है, बहुत बड़ा पार्क है, इसमें काफ़ी जानवर है हज़ारों की तादाद में, ये महफूज रहे। हम कोशिश कर रहे हैं इंतजाम, सूबाई हुकूमत तो बड़ी और इसका एक हतमी प्लान कोई है आपके जहन में? क्योंकि बारिशें अगर नहीं होती हैं, क्योंकि अब ज़ाहिर है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है उससे बहुत मुतासिर हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से पूरा सिलसिला, तो उसमें क्या प्लान है आप लोगों का? इनके लिए बाकायदा सर्वे किया जा रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माहिरीन आए हुए हैं, पिछले दिनों भी आया था, इस सिलसिले में उन्होंने प्लान बनाया हुआ है। इनके लिए जो उसके अनकरीब कर रहे हैं, अमल दरामद कर रहे हैं, इस पे कोशिश कर रहे हैं। क्या सर, कीमती नस्ल के नायाब जानवर यहाँ पर हैं जो कि अब इस वजह से मैदानी इलाकों का रुख कर रहे हैं, इसकी रोकथाम के लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि बहरहाल जो गवर्नमेंट है वो टूरिज्म को फरोग देने के लिए बहुत कोशिशें करती है। क्योंकि ये इलाका बहुत बड़ा एरिया है, ये वहाँ पब्लिक आबादी एरिया कम है, वैसे भी पहाड़ी इलाका है, इधर तो आए हैं, वैसे भी हर वक्त बारिशें हो भी, वो नीचे भी आ जाए, इनको खतरा नहीं है लोगों से, लोग नहीं है इधर, और वैसे भी इधर एरिया में बड़ा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। जानवर तो महफूज है, सिर्फ चारे और घास का तो शबीर साहब, पैटर्न यहाँ पे वेदर पैटर्न क्या रहा है? ये पहली दफा ऐसा है कि 4 साल से बारिश नहीं हुई, या इससे पहले इस तरह के अद्वार आए और उसके बाद सिलसिला सेट हो जाता है? अक्सर अद्वार आए हैं इधर, काफी मर भी चुके हैं, पुराने इसमें क्या है, ये कभी 7 साल 10 साल तक भी आ जाता है, लेकिन इस दफा भी काफी अभी चौथा 5वां 6ठा साल है, बारिशें कम हो रहे हैं, और खुसूसी इस इलाके में बारिशें नहीं हुई है, इसको इमरजेंसी बेसिस में लेना चाहिए। गवर्नमेंट हम कर रहे हैं इसमें, सूबाई हुकूमत तो इस पे खुसूसन नेशनल पार्क को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रही है। हंगोल नेशनल पार्क की सूरत हाल पर इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे डिप्टी कमिश्नर लसबेला शब्बीर मिंगल और उनके साथ नुमाइंदा न्यूज़ दीदार अली। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कराची से 190 किलोमीटर दूर ये पार्क बलूचिस्तान के 3 अजला गवादर, लसबेला और अवारान के इलाकों पर मुश्तमिल है। इस इलाके में बहने वाले दरियाए हंगोल की वजह से इसका नाम हंगोल नेशनल पार्क रखा गया। हंगोल नदी नेशनल पार्क से होकर गुजरती है और समंदर में गिरने से पहले एक मद्दो जजर वाला धाना बनाती है, जो कई हिजरत करने वाले आबी परिंदों और दलदली मगरमच्छों का मस्कन है। इस इलाके को 1988 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। हंगोल नेशनल पार्क में 4 मुख्तलिफ किस्म के माहौलियाती निज़ाम पाए जाते हैं। ये पार्क तबई तौर पर पहाड़, रेत के टीलों और दरिया के साथ साथ सैलाबी मैदान वगैरह में बटा हुआ है। यहाँ जंगली जानवरों में पहाड़ी बकरे, मारखोर, लोमड़ी, गीदड़ और भेड़िए पाए जाते हैं। परिंदों में तीतर, ग्राउस, ओबारा, बोस्टर्ड, बाज, चील, मुर्गाबी, त्रन, चहा और फाल्कन वगैरह शामिल हैं। जड़ी बूटियों में तमरिक्स, प्रोजोपीस, जिजिप्स और कीकर मौजूद हैं। यहाँ हिंदुओं का हंगलाज मंदिर भी इस पार्क में वाक़ है। 20 अफराद का अमला जो गेम वॉचर, रेंजर्स और मैनेजर्स पर मुश्तमिल है, इस पार्क की निगरानी करता है। बारिशें न होने से अब यहाँ दरख्त, झाड़ियाँ, घास तकरीबन खत्म हो चुके हैं। नदी में पानी भी बराए नाम रह गया है। आपको बताया कि बलूचिस्तान के जिला डेरा